राजस्थान की सुनहरी रेत पर बसा भानगढ़ किला आज भी अपने रहस्यों को समेटे खड़ा है। कहते हैं यह किला केवल खंडहर नहीं बल्कि एक श्रापित स्थान है जहां अजीबोगरीब घटनाएं आज भी घटित होती हैं। लेकिन इस किले के श्राप की कहानी जुड़ी है एक ऐसी राजकुमारी से जिसकी सुंदरता ने एक समूचे राज्य को विनाश के गर्त में धकेल दिया। आइए जानते हैं राजकुमारी रत्नावती और भानगढ़ के किले की वह खौफनाक कहानी जो सैकड़ों वर्षों बाद भी लोगों को सिहरन में डाल देती है। बहुत समय पहले राजस्थान में भानगढ़ राज्य अपनी समृद्धि और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। चारों ओर हरे भरे बाग बगीचे, भव्य महल और खुशहाल प्रजा थी। इस राज्य पर राजा माधो सिंह प्रथम का शासन था जो राजा मानसिंह के छोटे भाई थे। पर भानगढ़ की असली पहचान थी उनकी पुत्री राजकुमारी रत्नावती। रत्नावती का नाम केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक गूंजता था। उनकी अद्भुत सुंदरता की चर्चा हर ओर थी। कहा जाता था कि उनके लंबे काले बाल, चंदन सा कोमल रंग और बड़ी बड़ी एक्सप्रेसिव आंखें किसी को भी मोह सकती थीं। लेकिन उनकी सुंदरता ही उनकी सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। भानगढ़ से कुछ दूर एक काला जादूगर रहता था जिसका नाम था सिंधु सेवड़ा। वह काले जादू की विद्या में निपुण था और अपनी कुटिल बुद्धि से लोगों को वश में कर लेता था। जब सिंधु सेवड़ा ने राजकुमारी रत्नावती को देखा तो उसकी आंखें लालच से भर उठी। वह रत्नावती को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, पर उसे यह भी पता था कि उसकी कुरूपता और काले दिल के कारण रत्नावती कभी भी उसे स्वीकार नहीं करेंगी। तभी उसने एक भयानक योजना बनाई। सिंधु सेवड़ा ने अपनी तंत्र विद्या से एक जादुई इत्र तैयार किया। यह इत्र जिसे भी छूता वह व्यक्ति उसके वश में आ जाता। एक दिन जब राजकुमारी रत्नावती की दासी बाजार में इत्र खरीदने गई तो जादूगर ने व्यापारी के रूप में जाकर उसे वही जादुई इत्र दे दिया। जब रत्नावती ने उस इत्र को देखा तो उसकी भीनी भीनी खुशबू ने उन्हें मोहित कर लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने इत्र की शीशी को ध्यान से देखा, उनकी छठी इंद्रिय ने उन्हें सतर्क कर दिया। यह इत्र साधारण नहीं है, इसमें कोई काला जादू छुपा है, रत्नावती ने कहा। गुस्से में उन्होंने वह शीशी जमीन पर पटक दी। शीशी टूटते ही काले जादू का असर उल्टा पड़ गया। उसका प्रभाव जादूगर सिंधु सेवड़ा पर ही हो गया और वह तड़प तड़प कर मर गया। लेकिन मरने से पहले उसने भानगढ़ और राजकुमारी रत्नावती को श्राप दे दिया। यह किला हमेशा के लिए उजड़ जाएगा। यहाँ जो भी बसेगा उसे मौत का सामना करना पड़ेगा और तुम्हारी आत्मा रत्नावती सदा के लिए इस किले में भटकेगी। जादूगर की मृत्यु के बाद भी भानगढ़ में अजीब घटनाएं होने लगीं। किले की दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। रात के समय महल से सिसकियों की आवाजें सुनाई देने लगीं। सैनिकों ने अपने ही प्रतिबिंब को दीवारों में चलते हुए देखा। लोगों का मानना था कि सिंधु सेवड़ा का श्राप सच हो गया है। कुछ समय बाद भानगढ़ पर एक भयंकर आक्रमण हुआ। युद्ध के दौरान राजकुमारी रत्नावती ने अपनी आत्मरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंततः वह भी इस श्राप की चपेट में आ गई। कहा जाता है कि किले के एक गुप्त कक्ष में रत्नावती ने स्वयं को कैद कर लिया और वहां अपनी आत्मा त्याग दी। आज भी कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रात के समय रत्नावती की पायल की झंकार और सिसकियां सुनी हैं। भानगढ़ किले को अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने संरक्षित कर लिया है, लेकिन सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश करना सख्त मना है। कई पर्यटकों और शोधकर्ताओं ने रात में वहां अजीब घटनाएं महसूस की हैं। कुछ लोगों ने छायाएं चलते देखी हैं। कई लोगों को किसी स्त्री की रोने की आवाजें सुनाई दी हैं। किले की खंडहर दीवारों से कुछ समय के लिए मनुष्य की आकृतियां उभरती देखी गई हैं। लोग कहते हैं कि आज भी राजकुमारी रत्नावती की आत्मा किले में भटक रही है, अपने श्राप को समाप्त करने की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। लेकिन भानगढ़ की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं राजकुमारी रत्नावती की आत्मा आज भी किले में भटक रही है। उसके श्राप का असर आज तक महसूस किया जाता है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने किले की टूटी दीवारों के पीछे किसी छाया को चलते हुए देखा है, तो कुछ ने पायल की झनकार और सिसकियों की आवाजें सुनी हैं। पर क्या सच में यह आत्मा रत्नावती की है या फिर कोई और रहस्य इन दीवारों में छुपा है?
जानने के लिए इंतजार कीजिए दूसरे भाग का, जिसमें हम जानेंगे रत्नावती की आत्मा का रहस्य, भानगढ़ किले में रात के समय घटने वाली घटनाएं, क्या कोई इस श्राप को तोड़ पाया, और कौन था जिसने किले के रहस्य को जानने की कोशिश की। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगला भाग और भी ज्यादा रोमांचक और रहस्यमयी होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल प्रिंस टाटावत ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं, क्या आप भानगढ़ किले में जाने की हिम्मत करेंगे? जवाब का इंतजार रहेगा। जल्द मिलते हैं दूसरे भाग में।